दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा ताजा अपडेट इस समय पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। करोड़ों लोग इस योजना का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। हर गरीब और हर जरूरतमंद परिवार का यही सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो, जिसके सिर पर मजबूत छत हो, दीवारें ठोस हों और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सुरक्षित जगह मिले। यह सिर्फ चार दीवारों का सपना नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी सवाल है। सरकार का कहना है कि अब तक इस योजना के तहत करोड़ों घर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य और भी बड़ा है। किसी भी पात्र परिवार को बिना घर के नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्यों और जिलों को साफ आदेश दिए गए हैं कि जो लोग अब तक आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनकी पहचान की जाए और तुरंत नई सूची तैयार कर केंद्र को भेजी जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में नई सूची जारी होगी और उसमें लाखों नए नाम शामिल किए जाएंगे। सोचिए दोस्तों, जब कोई मजदूर सालों की कमाई सिर्फ कच्चे घर की मरम्मत में खर्च कर देता है, जब बरसात में छत से पानी टपकता है, गर्मियों में टीन की छत आग की तरह तपती है और सर्दियों में ठंड हड्डियों को जमा देती है, तब एक पक्का घर किसी वरदान से कम नहीं लगता। ऐसे में जब सरकार कहती है कि हर परिवार को पक्का घर मिलेगा, तो यह केवल एक योजना नहीं रह जाती, बल्कि उम्मीद की नई किरण बन जाती है। नई रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अब इस योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती थी और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती थी। लेकिन बढ़ती महंगाई और निर्माण सामग्री की ऊंची कीमतों को देखते हुए अब यह राशि और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो घर बनाने वाले परिवारों को पहले से अधिक सुविधा मिलेगी और उन्हें कर्ज का बोझ भी कम उठाना पड़ेगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आती है। पहले की तरह बिचौलियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश अब लगभग खत्म हो चुकी है। आधार कार्ड और ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था ने पूरे सिस्टम को पारदर्शी बना दिया है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना नाम चेक कर सकता है और यह देख सकता है कि उसका नाम सूची में है या नहीं। अब जरा सोचिए, किसी किसान के खाते में अचानक 2 लाख रुपए से भी अधिक की राशि आ जाए और वह अपने अधूरे मकान को पूरा करना शुरू कर दे, तो उस परिवार की खुशी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। यही नजारा आज देश के हजारों गांवों में देखने को मिल रहा है। सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहरों में भी किराएदार परिवार अब अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। जिन लोगों ने सालों तक हर महीने किराए में हजारों रुपए खर्च किए, वे अब उतनी ही राशि ईएमआई में देकर अपने घर के मालिक बन रहे हैं। इसके साथ ही बैंक लोन पर ब्याज में भी सब्सिडी मिलती है, यानी आपको जो ईएमआई भरनी होगी वह आपके बजट में आसानी से फिट हो जाएगी और घर का सपना पूरा करना और भी सहज हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से केवल घर नहीं दिए जा रहे, बल्कि करोड़ों परिवारों को सम्मान और सुरक्षा भी दी जा रही है। जब किसी गरीब का बच्चा पहली बार पक्के घर की दीवारों पर पढ़ाई करता है, तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। जब कोई मां यह जानती है कि अब उसके बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और ठंडी रातों में कांपना नहीं पड़ेगा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यही वजह है कि इस योजना को सबसे सफल योजनाओं में गिना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है, तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाले समय में भी इसी तरह की जरूरी और ताजा खबरें सबसे पहले मिलती रहेंगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से पीछे नहीं रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइन में यह भी साफ कर दिया गया है कि वर्ष 2025 के आखिर तक कोई भी पात्र परिवार बिना घर के नहीं रहना चाहिए। इसके लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ईमानदारी से सर्वे कराएं और योग्य लोगों को तुरंत सूची में शामिल करें। इस बार सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है और समय सीमा तय कर दी गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत से राज्यों ने अपनी नई सूची तैयार कर ली है और जिनका नाम आया है उनके खाते में धनराशि भेजना भी शुरू कर दिया गया है। कुछ जगहों पर मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और परिवार नए घरों में शिफ्ट भी हो चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों पक्के घर बनाए जा चुके हैं। लेकिन सरकार की योजना यहीं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि हर परिवार का अपना घर होना चाहिए और इसी विजन को पूरा करने के लिए यह नया अपडेट सामने लाया गया है। दोस्तों, अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका नाम सूची में नहीं आया था, तो एक बार फिर चेक जरूर करें। हो सकता है इस बार आपका नाम उसमें शामिल हो जाए। और अगर आपने अभी तक आवेदन ही नहीं किया है, तो आने
आने वाले समय में नया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप आपके लिए प्रक्रिया को आसान बना देंगे। घर बैठे आवेदन की सुविधा मिलेगी, जिससे गांव-गांव और दूर दराज के लोग भी आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे। सोचिए, जब आपके अपने घर की चाबी आपके हाथों में होगी और आपके बच्चे अपनी पहली रात उस नए घर में बिताएंगे, तो वह पल कितना खास होगा। यही सपना सरकार अब हर गरीब के लिए पूरा करना चाहती है। इस योजना का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज पर पड़ रहा है। जब एक परिवार पक्का घर बनाता है, तो आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं।